प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। आज का दिन प्रभु ने हमें दिया, ये नया सप्ताह प्रभु ने हमें दिया है। पिछले पूरे सप्ताह के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। मई की 15 तारीख है। प्रभु ने हमें संभाला, प्रभु ने हमारी मदद की और प्रभु का दया का हाथ हम सब पर रहा। इसके लिए हम प्रभु परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। मैं आप सभी का भी स्वागत और वेलकम करता हूं आज के इस दिन में कि जहां प्रभु ने हमें अवसर दिया है कि आज का दिन हम देख पाए। बहुत से भाई बहन ऐसे थे जो आज का दिन नहीं देख पाए। प्रियो, ये हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है, ये उस ईश्वर की दया है कि आज हम नए दिन को देख पाए, इस नए सप्ताह को देख पाए। आज सोमवार का दिन है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप प्रभु में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देख पाएं। आज हम पढ़ना चाहेंगे 1 कुरिन्थियों का 4 अध्याय, उसके 8 पद से मैं आपके सामने पढ़ने का प्रयास करूंगा। लिखा है, तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते, कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहरा है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरते हैं। 10 पद, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे और प्यासे नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब प्रकार की वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु में संभाले रखता है, ताकि हम प्रभु की आशीष को अपने जीवन में देख पाएं। 1 कुरिन्थियों का 3 अध्याय में हमने देखा था, 16-17 पद में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश करेगा। सिगार और सिगरेट ये इसी बात को कहता है। तो तुम तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते, कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। भला होता। जब हम इन बातों को देखते हैं, आज संसार में लोग सिगार और सिगरेट के पीछे पड़े हैं। धूम्रपान, नशीली वस्तुओं का सेवन जो शरीर को अपने कब्जे में कर लेता है, जो शरीर को अपने कब्जे में कर लेता है। हम रोज भोजन खाते हैं, रोज भोजन लेते हैं, लेकिन वो भोजन हमें नशे में नहीं डालता है। उसके बगैर हम नहीं रह सकते। आपने एक दिन भोजन नहीं किया तो तकलीफ नहीं होगी, लेकिन प्रियो, नशा एक ऐसी चीज़ है जहां आपने एक दिन नहीं किया तो बेचैन हो जाएंगे। हमने अपने शरीर को किसके हवाले सौंप दिया? शैतान के हवाले सौंप दिया। हमने अपने शरीर को नशे की आदत में छोड़ दिया। आज इस शरीर पर हमारा अधिकार नहीं रहा। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप वास्तव में परमेश्वर से प्यार करना चाहते हैं तो तुम तृप्त हो चुके हो, तुम धनी हो चुके हैं। परमेश्वर हमें तृप्त करना चाहता है, अपने भोजन से तृप्त करना चाहता है, अपनी संगति से तृप्त करना चाहता है, अपनी निकटता में रखना चाहता है, ताकि हम उसके साथ राज्य करें। तुमने हमारे बिना राज्य किया है। परमेश्वर आपको एक राज्य देना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन को
आशीष से भरना चाहता है, जहाँ सब प्रकार की भरपूरी आपके पास होगी, जहाँ सब प्रकार का आनंद आपको मिलेगा, जहाँ सब प्रकार की खुशी आपको मिलेगी। इसलिए कहता है, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते, कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते हैं। प्रभु ने कहा अपने हित की नहीं, लेकिन दूसरों के हित की चिंता करना है। प्रभु चाहता है कि हम दूसरों के लिए जीना सीख जाएं, दूसरों के लिए जीना सीख जाएं। ये जबान पर दूसरों की तारीफ करने वाली बन जाए, ये मुंह दूसरों की महिमा करने वाला बन जाए। हमारे जीवन से प्रभु की महिमा हो, केवल हमारी नहीं, लेकिन हम प्रभु की महिमा कर सके। वो कहता है कि यह सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना, हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं, और जो प्रभु ने हमें दिया है उसमें हम क्या करें, आगे बढ़ें। परंतु भला होता कि तुम राज्य करते और हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते हैं। हम एक दूसरे को साथ लेकर चलें, हम एक दूसरे को आशीष देने वाले बनते चले जाएं, हम एक दूसरे को परमेश्वर की निकटता में बढ़ाने वाले बनते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहरा है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। हम प्रेरितों को, जो लोग प्रभु की सेवा करते हैं, जो लोग प्रभु के साथ रहते हैं, जो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, जो एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उन सब के लिए वो कहता है, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार किया है। प्रियो, ये खास बात एक आत्मिक व्यक्ति के लिए, एक आत्मिक व्यक्ति संसार की अभिलाषाओं से प्रभावित नहीं होगा, संसार की अभिलाषाओं में नहीं जाएगा, संसार की ओर नहीं झुकेगा, लेकिन अपने काम पर ध्यान देगा। जो काम प्रभु ने दिया है उसको ईमानदारी के साथ हमें करते जाना है। जो काम प्रभु ने हमें दिया है ईमानदार बन के काम करना है। दुनिया बहुत सारे होंगे जो हमें विचलित करने की कोशिश करेंगे, दुनिया हमें बीच में गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रभु को के ध्यान दें, प्रभु पर मनन करें, प्रभु की उपस्थिति का एहसास करें, प्रभु को अपने जीवन में उत्तम स्थान देने वाले बन सके। परमेश्वर कहता है वो मुझे क्या करता है, वो मुझे संभालता है। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहरा है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। मरना सबको है, एक दिन सबको मरना है, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हम आनंदित रहें, हर परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते जाएं, हर परिस्थिति में हम अपने परमेश्वर को ऊंचे पर उठा सकें। और इस बात को कहता है, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहरा है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। जगत के लिए भी, स्वर्गदूतों के लिए भी, मनुष्य के लिए भी एक तमाशा हम बन गए हैं, और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सकें। इसलिए प्रियो, वो कहता है हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं। प्रभु ने हमें वो जीवन दिया है। लोग कहते हैं ये पागल हैं, लोग कहते हैं मूर्ख हैं, लोग इनको सताते हैं, सहते जाते हैं, लोग इनके विरोध में काम करते हैं, हम सुनते चले जाते हैं। लेकिन प्रियो, हम आशीष देने वाले बनते हैं। परमेश्वर ने हमें आशीष के लिए बुलाया है, हमें धर्म के काम करने के लिए बुलाया है, हम भले काम करने के लिए बुलाया गया है, हम किसी की बुराई या किसी को गिराने के लिए नहीं। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, ये पूरे सप्ताह भर हम इसी पुस्तक का अध्ययन करेंगे, ताकि परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा भी हम सबको बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु हम पर आशीष दे। प्रेमी देवन परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं। आपने अभी तक हमें संभाला, आपने हमारी रक्षा की मदद की।
ये समय दिया प्रभु, ताकि हम आपके पवित्र चरणों में झुक जाएं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई कर सके, और जो आपकी योजना है प्रभु उसको हम पूरा होता देख सके। आपने मैं इस पृथ्वी पर जीवित, सुरक्षित, आनंदित रखा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद। हम ये चाहते हैं प्रभु आपका हाथ हमारे साथ बना रहे, हम हर कदम पर आपकी महिमा को देख पाएं, और जो आपकी योजना है उसको पूरा होता हुआ देख सके। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।